जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुज़म्मिल शेख बिस्मिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है, ये मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से है। अच्छा, मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर इससे पहले भी एक वीडियो मैं ये लेक्चर 4 वाली कर चुका हूँ। लेकिन जो है ये इंट्रोडक्टरी वीडियो थी। तो आज की जो वीडियो होगी वो इंशाल्लाह ज़्यादा एडवांस, ज़्यादा डीप लेवल के ऊपर हम मार्केट स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो आइए चार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये चार्ट पर आ गए हैं हम। ये यूरो यूएसडी का चार्ट है और आप देख सकते हैं कि 4 घंटे का मैंने टाइम फ्रेम यहाँ पर लगाया हुआ है। अब 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर जब आप आते हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि बुलिश मार्केट है। ठीक है। हमने 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे तो काम नहीं करना, हमें काम करना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर या उससे भी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। लेकिन 4 घंटे का टाइम फ्रेम इसलिए जरूरी है क्योंकि इसकी वजह से हमें एक एविडेंस मिल जाता है कि मार्केट की ओवरऑल नेट डायरेक्शन किस तरफ है। ठीक है जी। तो नेट डायरेक्शन अगर देखा जाए ना, तो ओवरऑल मार्केट के अंदर जो है हमें अप ट्रेंड नजर आ रहा है। तो यहाँ पर हमें प्रॉपर अप ट्रेंड यानी कि ऊपर की तरफ की डायरेक्शन नजर आ रही है। तो एक बात तो तय हो गई कि हमने सेल की पोजीशन तो नहीं लेनी। तो सेल के ऊपर तो हम लगा देते हैं क्रॉस। ठीक है, हमने जो लेनी है जितनी भी, वो बाय की पोजीशन लेनी है। और इसी वजह से मैं यहाँ पर एक एरो लगा देता हूँ कि भाई बाय की पोजीशन होगी, सेल की पोजीशन कोई नहीं होगी। मतलब जो लाइव स्ट्रीम कर रहा होता हूँ उसके अंदर भी मैं एरो लगा देता हूँ कि भाई यहाँ पर हम सेलिंग सेलिंग नहीं कर रहे हैं या बाइंग बाइंग कर रहे हैं, या बाइंग नहीं कर रहा है सेलिंग कर रहे हैं। जो भी ट्रेंड होता है उसकी डायरेक्शन के अंदर हम जो है वो ट्रेड ले रहे होते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर का सबसे पहला उसूल यानी सबसे पहला जो स्टेप है वो यही है कि आप पहले अपनी डायरेक्शन मार्क कर लें कि भाई आपने ट्रेड किस डायरेक्शन के अंदर लेनी है। और वो आप जो है चार्ट के ऊपर चाहे तो बना लें या जो भी आप जिस तरीके से करना चाहें, जब ताकि उस उसूल से ना हटें आप। तो अब मार्केट आपको कुछ भी दिखा रही हो, कोई भी स्ट्रक्चर दिखा रही हो, आपने जो है फॉलो अपनी डायरेक्शन को ही करना है। ठीक है। बाकी सारे एनालिसिस उसके बाद होंगे। ठीक है। मतलब अगर आप जो है वो डायरेक्शन के मामले में पीछे रह गए, प्रॉपर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन नहीं की। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के हवाले से मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, वो आप ज़रूर चेक कर लीजिए, पीछे जो है लेक्चर्स के अंदर है। तो वो लाजमी आप चेक कर लीजिएगा ताकि उससे आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के अंदर आसानी हो जाए। तो मार्केट स्ट्रक्चर या कोई भी एनालिसिस तभी काम करेगा जब आप जो है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके फिर एनालिसिस करें। अगर उसके बगैर एनालिसिस करेंगे, ट्रेंड की डायरेक्शन को नहीं देखेंगे और उसके बगैर कोई भी एनालिसिस, कोई भी इंडिकेटर, कोई भी कुछ भी लगा लें आप, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। और सारे एनालिसिस फेल होते चले जाएंगे। तो सबसे पहला काम जो है वो ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन है। तो 4 घंटे के ऊपर हमें एक तो ये एविडेंस मिल गया कि हमारा अब ट्रेंड चल रहा है। अच्छा, यूरो यूएसडी के अंदर मैं क्यों एनालाइज कर रहा हूँ? यूरो यूएसडी के अंदर एनालाइज करने की वजह ये है कि ये सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाला फॉरेक्स पेयर है और बहुत ज्यादा वॉलेटाइल भी नहीं है और बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं है। मतलब ये मीडियम लेवल का बेहतरीन पेयर है जिसके अंदर हर शख्स ट्रेड कर सकता है। ठीक है जी। तो अब आते हैं इससे नीचे वाले टाइम फ्रेम के ऊपर, यानी कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर आएंगे ना, तो यहाँ पर आपको अभी इस वक्त रेंज बाउंड मूवमेंट मिल रही है। सही है जी। रेंज बाउंड मूवमेंट है जिसके अंदर हमें कोई प्रॉपर सिग्नल नहीं मिल रहा कि हम क्या करें। ठीक है। यहाँ पर हमने अपना रेजिस्टेंस एरिया और ये सपोर्ट एरिया ये ले लिया। ठीक है जी। ये हमारा अप और डाउन हो गया है। ठीक है। तो अब हमने ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो मार्क कर लिए। हमारा मेजर जो है कि उसका हाई और लो ये है फिलहाल। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ना कहें, मेजर हाई लो कह लें। सपोर्ट और रेजिस्टेंस अलग कंसेप्ट है। ठीक है। तो 1 आवर के ऊपर हमने मार्क कर लिया और 1 आवर के ऊपर अभी हमें फिलहाल सिर्फ और सिर्फ रेंज बाउंड मूवमेंट दिखाई दे रही है। ठीक है। तो इसके ऊपर जो है हम 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर आते हैं। यहाँ पर भी वही सूरत हाल है। और अब 5 मिनट के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, अब आपने 5 मिनट के ऊपर आने के बाद, क्योंकि जब एंट्रियां लेनी है, तो 5 मिनट के ऊपर हमने देखना होगा कि हम हमारी जो है वो डायरेक्शन किस हिसाब में होनी चाहिए। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ये ट्रेंड जो है वो अप की डायरेक्शन के अंदर चला गया है। मैंने यहाँ पर जो है ना सपोर्ट्स मार्क कर लिए हैं ताकि हम जो है इन जोन्स के सराउंडिंग के अंदर ट्रेड ले सकें। ठीक है जी। अब यहाँ पर मार्केट जो है वो यहाँ पर आ गई है। अब अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ फॉर एग्जांपल इस तरीके से,
ये देखें, ये इससे नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस रखा मैंने और यहाँ पर टेक प्रॉफिट कर दिया। तो अभी सूरत हाल क्या है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर? ये देखें, ये टीपी हिट हो गया। ये क्यों टीपी हिट हो गया? उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो छोटा टाइम फ्रेम है उसके अंदर जो है हमारे पास अब ट्रेंड शो हो रहा है, और जो 4 घंटे का जो टाइम फ्रेम है, जो मेजर टाइम फ्रेम है, उसके ऊपर भी हमारे पास अब ट्रेंड है। तो ये बहुत इजी है। मतलब अगर आप जो है जब भी जो एविडेंस, इसको एविडेंस टाइम फ्रेम भी कहा जाता है, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम जिससे आप मेजर डायरेक्शन ले रहे हो, तो एविडेंस टाइम फ्रेम जो है या एंकर टाइम फ्रेम जो है, उससे अगर आपने प्रॉपर एविडेंस ले लिया है कि भाई मार्केट ऊपर की तरफ है, और फिर 5 मिनट्स के ऊपर भी जो है अगर आपको यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी अगर आपको वही डायरेक्शन दिखाई दे रही है बनते हुए, तो आप आंख बंद करके पिछले लो के ऊपर आप जो है स्टॉप लॉस रखते हैं, और लास्ट हाई के ऊपर आप जो है टेक प्रॉफिट रखते हैं। और बस ये देख लीजिएगा कि 1:1 से ज्यादा रेशो हो तो आपका इजीली जो है प्रॉफिट बन जाता है। तो ये पहली ट्रेड हो गई हमारी, सही है। इसको ये थोड़ा सा बैक टेस्टिंग भी हो जाएगी, सही है। तो इसको इस तरीके से अब मजीद चलाते हैं। अब ये देखें, मार्केट फिर जो है वो एक हाई बनाकर और यहाँ पर लो की तरफ आ गई है। तो यहाँ पर हम दोबारा से एक एंट्री बनाते हैं अपनी, और पिछले लो के नीचे हमने स्टॉप लॉस रख दिया, हाई के इक्वल हमने टेक प्रॉफिट रख दिया। ये देखें अगेन, सही है जी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये वाला है। ये देखिए, ये एक नई सपोर्ट हमारे लिए बन गई है। इसके करीब आएगी तो हम एंट्री लेंगे, वरना हम वेट करेंगे। ये देखें, मार्केट ऊपर निकल गई है। इसने जो हमारा 4 घंटे वाला जो हाई था वो भी अब तोड़ दिया है, सही है जी। क्योंकि हम ट्रेंड में बैठे हुए हैं ना, तो हमें इस चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि भाई क्या होगा। अब ये देखें, मार्केट ने यहाँ पर प्रॉपर करेक्शन लेना शुरू कर दी है, सही है ना। ये हाई बनाया, ये लोअर हाई बनाया, सही है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ये। तो अब हमने क्या करना है, हमने वेट करना है कि जब मार्केट ऊपर जाने के आसार दे तो फिर हम इंटर होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखेंगे ना आप, तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा एक ट्रैप स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। ट्रैप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप जब देख रहे हैं ना कि मार्केट ने एक लो बनाया, और लो बनाने के बाद अपने लोकल हाई को तोड़कर और मार्केट ऊपर निकली है। तो होता ही है कि आमतौर पे जैसे ये एसएमसी वाला जो है ना, ये लिक्विडिटी स्वीप है एक तरीके से, ठीक है ना। अब लोग करते क्या है, लोग करते हैं कि यहाँ पर जो है बाय की पोजीशंस ओपन करते हैं, और बाय की पोजीशन ओपन करने के बाद स्टॉप लॉस जो है वो करंट लो के नीचे जो लास्ट बना हुआ है, और ऊपर जो है इक्वल हाई के ऊपर टेक प्रॉफिट रख देते हैं, लेकिन मार्केट चली जाती है नीचे की तरफ। और मार्केट नीचे क्यों जा रही है, उसकी वजह यह है कि आपका जो लो बना हुआ था ये अभी तक कंफर्म नहीं था, सही है ना। और जो पिछला लो है जिसके बाद मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, वो अच्छा खासा नीचे है। तो ये जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है ना। कोशिश करनी है कि जिस तरीके से मार्केट काम करती है उसी तरीके से चला जाए। सही है जी। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम आते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि ये इस वाले जो लास्ट जो हमारा जो है ना हाई का एरिया था जिसके बाद मेजर करेक्शन आई थी, उस वाले लेवल के जोन में आ गई है। अब अच्छा, अब हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है ना। पहला तरीका तो ये है कि हम यहाँ से एक स्विंग ट्रेड लें, और इसका स्टॉप लॉस ये लो के ऊपर हो लास्ट वाले पर। किस तरीके से, वो मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारा लो था, यहाँ पर स्टॉप लॉस, और टेक प्रॉफिट हमारा इसके 1:1 के इक्वल ये हो गया। बात ये है कि ये तो हमारी स्विंग एंट्री हो गई, ठीक है ना। स्विंग एंट्री मतलब जो है 30 मिनट के 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जिसने अपना सेटअप पूरा करना है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर क्या करें भाई। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर उसूली तौर पर तो डाउन ट्रेंड में नजर आ रहा है कि नीचे की तरफ जाएगी मार्केट। लेकिन बात यह है कि मेजर डायरेक्शन की अगेंस्ट में अगर हम बैठ जाते हैं तो वो फिर अपने आप में एक रिस्की काम है, सही है ना।
तो करना क्या होगा, करना ये होगा कि हमें वेट करना होगा कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हमें मार्केट कोई स्ट्रक्चर दे, और वो स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ ये जो लास्ट हाई है ना, ये जो लास्ट हाई का जो एरिया है, ये मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। ये वाला जो एरिया है, ये जो है ना हमारा पॉइंट बन रहा है, जहाँ पर हम जो है ना ये कह सकते हैं कि भाई, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर लास्ट जो है ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो प्रॉपर हुआ है, वो यहाँ पर हुआ है, ठीक है ना। तो यही हमारा जो है डिमांड एरिया बनता है। तो उसूली तौर पर यहाँ पर आने के बाद अगर मार्केट हमें ये जो है सिग्नल देती है कि भाई अब यहाँ से जो है रिवर्सल के आसार हैं, तो हम जो है फिर ऊपर की तरफ ट्रेंड के अंदर ट्रेड ले सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो चलें देखते हैं क्या होता है। ये देखें, यहाँ पर मार्केट ने स्ट्रक्चर अपना चेंज किया है, ठीक है। तो अब जब स्ट्रक्चर चेंज कर लिया है, तो उसके लिए हमने अब यहाँ पर सिंपल सिंपल एक लॉन्ग पोजीशन रखेंगे, और इसका टारगेट जो है वो, ये तो स्टॉप लॉस हो गया, और टेक प्रॉफिट का टारगेट सेम यहीं पर ही होगा। अब यहाँ पर आप देखें कि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कितनी अच्छी जो है हमें एंट्री मिल गई है। सही है जी। यहाँ पर स्टॉप लॉस को हमने थोड़ा सा नीचे कर दिया है। लीजिए, ये टारगेट हमारा हिट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें, ये हमारी 5 मिनट वाली एंट्री है, जो कि हमारा जो जो हमने एरिया मार्क किया था, वहां से रिवर्स हुई है, और साथ में जो है, जो हमारा वो वाला टारगेट था स्विंग का, वो भी हमारा हिट हो गया है। तो मतलब ये जो है बड़ा क्लियर क्लियर सा है कि किस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर्स हमें मार्क करने। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसी के अंदर ही। यहाँ पर मैं चार्ट को थोड़ा सा क्लियर करूँ, ड्राइंग सके सही तरीके से समझ में आ सके। अब आप यहाँ पर देखें, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर क्लियर हमें दोबारा से स्ट्रक्चर मिलना शुरू हो गए हैं। मतलब ये हमारा जो है वो एरिया है कि जिसके आसपास हमने ट्रेड लेनी है, और इस लो के नीचे हमने अपनी पोजीशन जो है वो स्टॉप लॉस पे लगानी है। तो अभी हम वेट करते हैं। ये देखें, यहाँ पर जो है हमें अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी मिल रही है। देखते हैं कि क्या है यहाँ पर। अब ये देखें, यहाँ पर हमारे पास जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है वो भी अच्छा है। सही है ना। अगेन ये नया लो बन गया हमारे पास, जहां पर स्टॉप लॉस हमने रखना होगा अब। और क्योंकि ये स्ट्रक्चर टूट गया है, हायर हाई बना लिया है मार्केट ने, तो इसका मतलब है कि अभी अभी हम मार्केट के अंदर एंट्री ले सकते हैं बाय की साइड पर। ये देखिए, मार्केट ने फिर मूव दी है नीचे की तरफ, और लेट्स सी, हाई के ऊपर हमने टेक प्रॉफिट रखा, और लो के नीचे जो है ये स्टॉप लॉस रख दिया। सिंपल सिंपल 1:5 का रेशो है, ठीक है। अब जाके ये हिट हुआ है इतने टाइम के बाद। ये देखें, लेकिन हिट हो गया। ये देखिए, ये सीन है। तो ये जो है आपको नजर आ रहा है प्रॉपर कि भाई किस तरीके से हम मार्केट स्ट्रक्चर्स को मार्क कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, भाई यहाँ पर देखें कि ये जो है यहाँ पर मार्केट ने जो है ना एक हाई बनाया है, और उसके बाद ये इक्वल हाई बनाया है, ठीक है ना। इक्वल हाई क्या होता है? इक्वल हाई ये होता है कि मार्केट ने एक हाई बनाया, और हाई बनाने के बाद दूसरा हाई बनाने की कोशिश की, लेकिन मतलब कैंडल्स वहां पर रुक नहीं पाई। रुकने के बजाय मार्केट ने अपना इंटरनल लो ब्रेक कर दिया। तो आप यहाँ पर देखें, ये जो इंटरनल लो है, ये मार्केट ने हाई बनाने के बाद तकरीबन फौरन ही तोड़ दिया है।
लेकिन इसके बरक्स अब यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे ना कि यहाँ पर एक मार्केट ने हाई बनाया था और उसके साथ एक और हाई बनाया, लेकिन ये हाई कंसिडर नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि उसके बाद लो ब्रेक नहीं किया मार्केट ने, सही है ना? कोई इंटरनल लो भी ब्रेक नहीं किया। लेकिन यहाँ पर ये जो है ना लिक्विडिटी स्वीप है। उसकी वजह क्या है कि मार्केट ने एक हाई बनाया और उसके बाद मार्केट अगला हाई बनाने मतलब बनाया तो है, विक ऊपर की तरफ गई है, लेकिन उसके बाद फौरन ही मार्केट नीचे कैंडल क्लोज करके और इसने अपना इंटरनल स्ट्रक्चर तोड़ दिया है। इंटरनल स्ट्रक्चर ये वाला, ठीक है ना? जिसके बाद हाई बना है लेकिन नहीं भी बना। मतलब अब मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ, इसको जरा गौर से देखिएगा। मतलब मार्केट ने ये वाला लो बनाया था, ऊपर गई, ये हायर लो बन गया, ठीक है, और उसके बाद ऊपर गई, उसके बाद एक और हायर लो बन गया, उसके बाद और ऊपर गई, और यहाँ पर आने के बाद ये देखें, ये वाला भी एक, बल्कि इसको लो कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि पिछला हाई जो है वो इससे ऊपर है, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर ऊपर गई है मार्केट, लेकिन उसके बाद जो है ऊपर क्लोज नहीं हो पाई। क्लोज होने के बजाय इसने अपना ये इंटरनल वाला जो स्ट्रक्चर था ये जो है नीचे की तरफ आ गई है उससे। तो अब इसका मतलब क्या है कि ये अच्छा सिग्नल है, मतलब मार्केट के अंदर इसको एक अच्छा सिग्नल करार दिया जा सकता है कि ऊपर जो है वो लिक्विडिटी स्वीप हो गई है आपके पास और इंटरनल स्ट्रक्चर तोड़ दिया, तो बेसिकली इसने करेक्टर चेंज कर लिया है अपना। अब आप देखें कि अभी यहाँ पर जो है ना बाय थोड़ी सी मुश्किल हो गई है। अब देखेंगे हम कि कहीं पर हमें बाय का कोई सिग्नल मिलता है तो चलेंगे। ये देखें, अब आप यहाँ पर देखें कि ये वाला मतलब उसके बाद ये वाला जो स्विंग हाई बनाया था उससे नीचे नीचे ट्रेड हो रही है मार्केट। तो अभी जो है जो भी है वो खतरे में है, बाय खतरे में है। ये देखें, ये वाली हमारे पास रेजिस्टेंस का लेवल है। ये देखें, मतलब मार्केट ट्रेंड दे रही है भाई, सही, नीचे की तरफ का। तो अब हम ये कर सकते हैं कि हम अपने जो है लास्ट हाई की तरफ शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हैं। नहीं भाई, मौका नहीं दिया मार्केट ने। चलें, यहाँ पर एक मौका है कि हम, लेकिन अभी जो है काफी दूर है मार्केट। ये देखें, यहाँ से हम ले सकते हैं ट्रेड। ये ट्रेड है, स्टॉप लॉस थोड़ा सा ज्यादा ऊपर रखना पड़ेगा, और ये हमारा इक्वल लो है, फिर भी हमें अच्छा रेशो मिल रहा है रिस्क रिवॉर्ड का। ये लीजिए, हमारा टेक प्रॉफिट हिट हुआ। प्रॉब्लम ये है कि ये हाई जैसा लग रहा है लेकिन ये हाई है नहीं, अभी तक फिलहाल हाई नहीं है। उसकी वजह ये है कि इसने इसके बाद लो नहीं तोड़ा है, सही है ना? तो ये जो है, मतलब इसके धोखे के अंदर मुश्किल हो सकती है हमें। जब तक क्लियर ट्रेंड ना मिले ना आपको, या क्लियर स्ट्रक्चर नहीं मिले, तब तक ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। मतलब वेट किया जा सकता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मार्केट जब तक क्लियर स्ट्रक्चर नहीं दे तब तक ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है। चलें, ये यहाँ पर जो है लोज बना रही है, हम यहाँ पर एक ट्रेड लेते हैं शॉर्ट की। इसका स्टॉप लॉस ये रहेगा, और टीपी जो है वो 1:1 के रेशो पे रख लें। ये लीजिए, ये ट्रेड हिट हो गई। सही है जी। इसी तरीके से वेट करते हैं दोबारा। सही है, डायरेक्शन सही जा रही है हमारी। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोबारा से इसने ऊपर की तरफ मूव ली है, तो ये हमारा जो है
लास्ट लो शुमार हो सकता है। मैं बताता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ से ट्रेड लगाई, ये इसके ऊपर हमने थोड़ा सा 1:1 के रेशो तक इसको लेके जाएं कम अज कम, क्योंकि स्टॉप लॉस से ये देखें डायरेक्शन में है तो हो जाएगा। सही है ना। अब जरा 4 आवर्स के ऊपर चल के देखते हैं कि क्या सीन है। यहाँ पर आप देखें 4 आवर्स के ऊपर भी अच्छा खासा बेयरिश माहौल बनाया हुआ है इसने, और 1 आवर के चार्ट के ऊपर। लेकिन बेसिकली आप ये देखें ये करेक्शन ही टाइप है। सही है ना। तो ये जो है कर्म्स का इसका पूरा फिनोमेना है। अब आप यहाँ पर देखें कि ये जो है एक सपोर्ट की तरफ जो है वो हम बढ़ रहे हैं। तो जाहिर है कि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। तो मैंने आपको आज कई सारी एग्जाम्पल्स से समझाया है कि भाई किस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेड होती है। अब अगर इसी को गोल्ड के ऊपर अप्लाई करें फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर गोल्ड के ऊपर आप देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल ये अभी 4 घंटे का एक टाइम फ्रेम चल रहा है जिसके ऊपर मार्केट जो है वो ऊपर की डायरेक्शन के अंदर है। 1 घंटे के अंदर यहाँ पर भी जो है नेट मूवमेंट ऊपर ही की तरफ ही है ना। सही है। तो हम जो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आने के बाद हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बनते हुए देखेंगे और ट्रेड लेते रहेंगे। स्ट्रक्चर का वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, हाईज और लोज। ये यहाँ पर इसने हाई तोड़ दिया अपना। अब इसके आसपास हमने ट्रेड लेनी है, क्योंकि ये तोड़ दिया है ना। तोड़ने के बाद ये लो बन गया। लो हमेशा तोड़ने के बाद बनता है हाई को। सही है, ये बात याद रखिएगा। तो अगर मिसाल के तौर पे इसके नीचे हमारा ये स्टॉप लॉस है फॉर एग्जांपल, तो 1:1 का रेशो होना चाहिए। सही है जी। ये देखें भाई ये हिट हो गया। ये देखें, मतलब हम इसके अंदर थोड़ा सा इंतजार भी कर सकते थे ट्रेड लेने के लिए, यानी कि नीचे से भी ट्रेड ली जा सकती थी तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो ज़्यादा अच्छा बन जाता। ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है कि इतना एनालाइज करने का टाइम नहीं होता जिस वक्त बंदा खासतौर पर 5 मिनट के या 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब नॉइजी स्ट्रक्चर के अंदर ट्रेड कर रहा होता है। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। कोशिश करें कि ये जो है एक तो ये लॉट साइज मैनेजमेंट वाली और आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स वाली और ये मार्केट स्ट्रक्चर की इंट्रोडक्टरी वीडियो अगर आप देखना चाहें तो देख लें। और साथ में ये जो आरएसआई मास्टरी का जो स्कैल्पिंग का जो मैंने पूरा आपको ये दिया हुआ है, एक पूरा एक कोर्स है अपने आप में एक ही वीडियो के अंदर। ठीक है ना। तो बेहतरीन है ये, फ़ायदा उठा लें। और अगर कोई आपके जहन में कोई सवाल हो, कोई बात हो जो आप पूछना चाहते हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोबारा हाजिर होते हैं।